अलाई दरवाज़ा बाहर से देखिए इस तरह से कुछ दिखाई देता है। और उस तो यहाँ पर बैग भी नहीं ले जा सकते, दरवाज़ों के गेट के बीच में देखेंगे तो कितना ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों नमस्कार, जोहार, प्रणाम। तो आप सभी लोगों का फिर से एक नई ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए, और यहाँ अभी हम लोग इधर टिकट घर है, और तो यहाँ से टिकट लेंगे, फिर उसके बाद इस साइड में प्रवेश एरिया है तो उसका जाएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। तो आज हम आप लोगों को कुतुब मीनार के विषय में दिखाएंगे और उसके विषय में बताएंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो यहाँ पर बैग भी नहीं ले जा सकते हैं, और इधर टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है। फाइनली हम लोग को टिकट मिल गया है और हमने बैग भी जमा कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। ये सामने आपको कुतुब मीनार का मेन गेट दिखाई दे रहा है, और यहाँ से एंट्री होगी हम लोग की। हैंडल को घुमाइए। हम लोग की एंट्री हो चुकी है और हम लोग कुतुब मीनार देखने के लिए प्रवेश कर चुके हैं। और तो ये दिखाई दे रही है कुतुब मीनार, और ये मुस्लिम शासक के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गई थी। आज हम और एक धरोहर के विषय में आपको बताएंगे। और ये पुराने ज़माने का जो आर्किटेक्ट लोग थे, उनके द्वारा बनाए गए ये स्तंभ, जो पुराने ज़माने के जो शिल्पकार थे उनके द्वारा देखिए और किस तरह से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मीनार बनी हुई है और इसकी जो शिल्पकारी की गई है और ये जो बनाई गई है बहुत ही सुंदर बनाई गई है। हमारे सामने कुतुब मीनार है, और जो कि इसकी बात करें तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में इसके आधार को बनाया था। फिर उसके बाद इन्होंने 1199 ईस्वी में इसका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करवाया था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश, जो कि इनके दामाद थे, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मिलकर इसको तीसरी और चौथी मंजिल को पूरा करवाया था। और ये इसकी हाइट की बात करें तो ये 72.5 मीटर की हाइट पर है, और ये विश्व की सबसे बड़ी इमारत है। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अलाई दरवाज़ा भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अलाई दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि हिस्ट्री जब पढ़ते थे इनके विषय में कि मुस्लिम शासक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक बताया जाता था। फिर उसके बाद हमने आकर यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। और ये देखिए कुतुब मीनार कुछ हाइट इस तरह से, और इसका जो बनाया गया है, और इस पे देखेंगे आप पत्थर पे ही लिखा गया है उर्दू में जो भी लिखा गया। ये देखिए चाहे कुतुब मीनार, और यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था है। और इधर देखिए, और इस तरह से है कुछ इसका नज़ारा। और ये देखिए हल्का हल्का क्रैक हो रही है, और ये अंदर से खाली है, और कुछ इस तरह से नज़ारा। अभी उधर कार्य चल रहा है, और जो कि यहाँ से टूट गया है, देख पा रहे हैं आप, टूट गया है। और इधर देखिए ये स्तंभ को देखिए, और इस स्तंभ का देखिए बेस किस तरह से बनाया गया हुआ है, और हल्का हल्का टेपर भी है। और ये है कुछ पत्थरों की नक्काशी, और जो पहले के शिल्पकार थे उनके द्वारा बनाया गया हुआ है। और इधर से इस देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और यहाँ पर पर्यटक लोग आकर इसका दीदार करते हैं। और यहीं पे कहीं अलाई दरवाज़ा है, और बताया जाता है कि ये 27 किलो को तोड़कर तब इसका निर्माण किया गया है। और देखेंगे तो बड़ा भव्य है, और इसके अंदर पहले जाने के लिए था कि मतलब अंदर घुसकर ऊपर चढ़ते थे, पर अब नहीं है ये, और इसको बंद कर दिया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठकर और इधर से नज़ारा देखेंगे। कुछ इस तरह से इधर का नज़ारा है, और यहाँ से देखेंगे तो कुछ तरह से इधर से दिखाई देता है। आप इसको इधर से देखेंगे तो कितना सुंदर लग रहा है, और ऊपर तक देखिए पूरा। और इस तरह से है कुतुब मीनार, बहुत ही अच्छा बनाया गया हुआ है। और ये दरवाज़ा टूट गया है यहाँ पर, और इसी तरह उधर भी है, और पता नहीं ये टूटा है कि तोड़ा गया है। और एक ये दरवाज़ा है जहाँ पर प्रवेश निषेध है। और हाइट से दिखाएं तो कुतुब मीनार कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और इधर सब घूमने के लिए आए हुए हैं जितने भी दर्शक हैं, और यहाँ पे हम लोग भी आए हुए हैं, और एक दर्शक के रूप में हम लोग भी हो जाते हैं। और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इधर से देखेंगे तो बहुत ही, इसका दृश्य यहाँ से देखेंगे और इन दो दरवाज़ों के गेट के बीच में देखेंगे तो कितना ही अच्छा लग रहा है। और इसमें से पता नहीं कौन सा अलाई दरवाज़ा है, या ये है या वो तो होगा,
कोई तो ज़रूर होगा यहाँ पर। और वो देखिए, वो हमें लगता है कि वहाँ पर कब्र है उस टाइम में, और वहाँ पर चलकर देखते हैं। अच्छा लग रहा है। कभी हम लोग किताबों में पढ़ते थे, आज लाइव भी देख रहे हैं और देखने पे भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा और कितना बढ़िया लग रहा है ये जो मकबरा है। और ये मकबरा जो कि इल्तुतमिश का है और 1935 ईस्वी में उनकी देहांत हो गया था। तो ये मकबरा इल्तुतमिश को आप जानते ही हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने रज़िया सुल्तान से शादी की थी। तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। ये वो कब्र की स्थान है और यहाँ पे ये कब्र बना हुआ है। और देखिए ये एक कब्र है और ये कुछ कब्र का स्थानीय है और ऊपर से ये पूरी तरह से खुला हुआ है। और इसकी नक्काशी की बात करें, देखिए एक एक शब्द देखेंगे तो ये उर्दू में लिखा हुआ है और जो कि शिल्पकारों के द्वारा बनाया गया हुआ है। और ये देखिए कितना ही सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। और ये इसके सामने कब्र है और इधर से दिखाई दे रहा होगा ये मेन गेट, और इधर से देखेंगे तो इस साइड से देखेंगे तो ये रहा कुतुब मीनार। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इस चीज़ को देखेंगे, जहाँ पर देखेंगे तहाँ टूटा हुआ है, ये भी देखेंगे इधर भी टूटा हुआ है, आगे देखेंगे वो भी टूटा हुआ है, और इधर का ये जो गेट का दृश्य है ये भी देखेंगे तो ये भी टूटा हुआ है आधा। ये देखिए वो स्तंभ है जिसे हम खोज रहे थे कभी से। तो ये स्तंभ है जो कि 7 मीटर का हाइट है और इसमें बताया जाता है कि जंग नहीं लगती है। और ये देखिए इस तरह से है स्तंभ का कुछ दृश्य, ये रहा। और ये जस्ट कुतुब मीनार से है। ये जो स्तंभ पीछे दिखाई दे रहा है, इसमें बताया जाता है कि जंग नहीं लगता है, पर नीचे के कुछ पोर्शन में दिखाई दे रहा है कि जंग लग रहा है हल्का हल्का, पर ये मतलब नाम मात्र है। और इसका जो निर्माण था गुप्त शासक ने करवाया था, पर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में दिया गया है। तो इस तरह से ये लौह स्तंभ है जो कि बीच में है और इसके सामने एक गेट है जो कि टूट चुका है। और ये बीच में कुछ इस तरह से बनावट है और फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रही है कुतुब मीनार, और जो कि लंबी ऊंची मीनार है जो कि 72.5 मीटर की हाइट पर है। इस तरह से कुछ एरिया अंदर का ये है। और ये देखिए इस तरह से बनावट है और इधर भी देखेंगे आपको इस बनावट ही दिख रही है। तो अच्छा लग रहा है, जो कि स्तंभ का जो दृश्य है बहुत ही बढ़िया है। और प्रत्येक स्तंभ का दिखाते हैं आपको पास पर चलकर। ये स्तंभ है और स्तंभ की बात करें तो इसका जो ये पोर्शन देखेंगे आपको तो इस तरह से शिल्पकारी की गई है। इस स्तंभ की जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। और इधर से देखेंगे तो इधर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, राउंड में है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। क्या मनमोहक दृश्य है इधर से। और इधर से देखेंगे तो अंदर से तरफ से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हमें लगता है अलाई दरवाज़ा यही है जो सामने दिखाई दे रहा है स्तंभ के जस्ट सामने। अलाई दरवाज़ा ही यही है ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया है। ये है अलाई दरवाजे के विषय में कुछ है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था 1296 से 1316 ईस्वी में। और ये है अलाई दरवाजे का दृश्य। यहाँ पर देखिए कुछ छोटा सा मार्ग बनाया गया है और उसका जो मेन है गेट ये रहा अलाई दरवाजे का मेन गेट। और ये है कुछ इस तरह से दिखाई देता है इस दरवाजे का कुछ अंदर से दृश्य इस तरह से। और ये गोरे लोग आ गए हैं भाई। अलाई दरवाज़ा बाहर से देखिए इस तरह से कुछ दिखाई देता है और उसके सटे हुए हमारे मीनार जो है कुतुब मीनार जो कि उसके जस्ट सटी हुई है वो दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये देखिए पार्ट वाइज 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर और 5वां फ्लोर तक है। तो अलाई दरवाज़ा ये है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया। तो धूप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है और धूप में घूमने का कुछ मज़ा किरकिरा हो जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठकर छा ले रहे हैं और ये देखिए पेड़ के नीचे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अंदर आप कुछ नहीं ले जा सकते हैं, आप सिर्फ पानी लेकर आ सकते हैं और कुछ भी नहीं लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से प्रवेश है और एंट्री पर पता नहीं क्या क्या ये सब इन सब का। और एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये देखिए गोरे लोग हमारे संस्कृति को देखने के लिए आते हैं विदेश से चलकर। कुतुब मीनार का बस यही मनमोहक दृश्य है। बाकी जितने भी यहाँ पर
बना हुआ है, वो सब टूटा है। इधर भी देखेंगे, इधर भी है। और ये सामने अलाई दरवाज़ा है और बाकी ये कुतुब मीनार जी है। और उधर वो जो ग्रीन नेट दिख रहा है ना आपके, उधर बगल में स्तंभ है, लौ स्तंभ है। और इस तरह से कुछ है। तो कुतुब मीनार में ये था कुतुब मीनार का कुछ मनमोहक दृश्य। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से, हम लोग को जल्दी जाना है, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर, और बाहर से फिर बैग कलेक्ट करेंगे और कुछ भूख लगी है, कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, और ये कुतुब मीनार पर था ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।